जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोबारा हमारा साथ दें। जी हाँ, पीओके में ये आवाज गूंज रही है कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये वो आवाज है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ताकत दी थी। ये वो नारा था जिसने हजारों क्रांतिकारियों के अंदर हिम्मत और जुनून पैदा किया। यही नारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की सड़कों पर गूंज रहा है। हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर ना उतरा हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में कुछ महिलाएं रोते हुए पाकिस्तान के रवैये से परेशान होकर भारत और भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। आजादी! ये हमारी हिफाजत वाले आज हमारे भाइयों की जानें ले रहे हैं। लोगों इस बात की गवाही देना कि एक ही दल था जिन्होंने अपनी जवानियां लुटाई, जिन्होंने आजादी के लिए, अपने बेसिक राइट्स के लिए अपनी जानें लुटा दी, अपने सीने पे गोलियां खाई, अपने घरों की परवाह नहीं की। जीवे कश्मीर! जालिमों! एक बहन झोली उठा के दुआ करती है, इस शख्सियत का वक्त भी आएगा, और जब ये वक्त आएगा हमें से बेशक कोई नहीं देखने वाला होगा, लेकिन दुनिया देखेगी तुम लोगों को। दुनिया देखेगी इस शख्सियत का हाल। फिरौन जैसे यहाँ पे ना टिक सके तो तब क्या हुआ मुनीर? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी किस तरह अपनी आवाज उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पीओके की सड़कों पर खून बह रहा है और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे बोलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीद के हमें मार रहे हो। जालिमों! यहाँ जवाब नहीं दिया, कबर में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की जा रही है। यानी एक तरफ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि जो वहाँ की सरकार है वो उनके साथ ज्यादती कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखा जा सके। अब सवाल है कि आखिर पीओके में ऐसा क्या हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए? क्यों प्रदर्शनकारी भारत और भारतीय सेना से मदद की गुहार लगा रहे हैं? मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोबारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। क्या यह आंदोलन सिर्फ महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ है, या फिर यह राजनीतिक अधिकारों और लंबे समय से चले आ रहे असंतोष की लड़ाई है, या फिर पाकिस्तान के भीतर कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, या फिर पीओके अब आज़ादी चाहता है? आज हम आपको शुरुआत से आखिर तक की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही समय तक जानकारी पहुंच जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन 1947 से पाकिस्तान के नियंत्रण में है और वहाँ पाकिस्तान समर्थित प्रशासन चलता है। लेकिन अब वहाँ के लोगों के बीच असंतोष बढ़ने की बात सामने आ रही है
और सड़कों पर आज़ादी और अधिकारों को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं। यह प्रदर्शन अचानक शुरू नहीं हुआ दोस्तों, पिछले कई महीने से वहाँ के लोगों में नाराज़गी बढ़ रही थी। महंगी बिजली मिल रही थी लोगों को, आटे की बढ़ोतरी कीमतें यानी आटे की कीमत जो है वो लगातार वहाँ के बढ़ रहे थे, रोज़मर्रा के सामान की बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी। ये मुद्दे ऐसे मुद्दे थे जो वहाँ के लोगों को एकजुट किया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बड़े पैमाने में उनकी भागीदारी कम हुई है। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में केवल पंजाब की चलती है, अधिकारी नेता सब पंजाब से आते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपने देखा था कि किस तरह वहाँ की बलूच आर्मी है वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी होती है। इन्हीं मुद्दों को लेकर सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, छात्रों, वकीलों और आम नागरिकों ने मिलकर ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी यानी JAAC बनाई। लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन राजनीतिक अधिकारों और स्थानीय स्वतंत्रताओं की मांग तक पहुंच गया। जास का कहना है कि उनकी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि अपने अधिकारों और बेहतर जीवन के लिए है। वहीं पाकिस्तान सरकार आंदोलन के कुछ हिस्सों पर बाहरी समर्थक और उग्र तत्वों की मौजूदगी के आरोप लगाती रही है। हालांकि जास इन आरोपों को खारिज करता है। JAAC यानी वही संगठन है जो पाकिस्तान सरकार से इस टाइम लड़ाई लड़ रहा है। पिछले कुछ समय में कई दौर की बातचीत हुई दोनों के बीच, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। इसके बाद इस संगठन ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया। यहीं से हालात और तनावपूर्ण होने लगे, यानी यहीं से कहीं ना कहीं जो है ये बात पाकिस्तान आर्मी को हजम नहीं हुई और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहे मार्च को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बल प्रयोग किया। कई जगह झड़पें हुई इन दोनों के बीच, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, ये बात भी लगातार सामने आई और गोलीबारी के भी आरोप लगाए गए। संगठन का कहना है कि हालिया कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। यानी पाकिस्तानी आर्मी जो है, जो पाकिस्तान की आर्मी, वो कहीं ना कहीं इस संगठन यानी जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर गोलियां चलाई। वहीं पाकिस्तान सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। सवाल तो कई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंदोलनकारियों पर गोली चला दी गई। कुछ लोगों का दावा है कि इस आंदोलन के दौरान मरने वालों की संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तुझे बता देंगे आसमां, अभी से क्या लिखा है, क्या क्या हमारे दिल में है, सारे खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में जब भी जुल्म करेगा सतरा के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इस वीडियो में एक आंदोलनकारी इंकलाब लाने की बात करता दिखाई देता है और बाद में उसकी मौत का दावा किया जा रहा है। अगर यह वीडियो सही है तो यह बेहद गंभीर तस्वीर पेश करता है। यह दिखाता है कि पाकिस्तानी आर्मी किस तरह से POK में रहने वाले लोगों के साथ अत्याचार कर रही है और ऐसे वीडियो की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। तस्वीरें कई है और इसमें एक पहलू ये भी है क्योंकि पाकिस्तान को तो सब लोग जानते हैं कि वहाँ कौन रहता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वैसे भी आतंकियों का गढ़ कहा जाता है। अब ऐसे में प्रदर्शनकारी की सुरक्षा किसके भरोसे है? आज POK की सड़कों पर गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, लोग वहाँ की सरकार से नाराज हैं और अपने अधिकारों की मांग को लेकर हजारों लोग आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिरकार ये संगठन चाहता क्या है? क्यों बड़े पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर आंदोलनकारी इकट्ठा हो गए? इनकी मांग क्या है? क्या ये लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपने अधिकारों और बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं? संगठन JAAC यानी ज्वाइंट आर्मी एक्शन कमेटी, इनका कहना है कि इनकी 5 से 6 मांगे हैं। पहली मांग जो इनकी है कि POK के लोगों को अपने इलाके के फैसले लेने में ज़्यादा अधिकार दिया जाए। वहीं इनकी दूसरी मांग है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाए और लोगों की आवाज़ को दबाया ना जाए।
तीसरी मांग है कि बिजली, आटा और जरूरी चीज़ों की कीमतों को कम किया जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। वहीं चौथी मांग है बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। और पांचवी मांग, जो अहम मांग है, वो ये है कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किया जाए। यानी आंदोलन, जब इन लोगों के बीच जो आंदोलन चल रहा है, उस दौरान पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस ने जो आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया है उनको तुरंत छोड़ा जाए। और छठी मांग है कि जिन लोगों की मौत हुई है, जिन पर गोली चलाने का आरोप है, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। संगठन का कहना है कि यह किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपने अधिकारों और बेहतर जिंदगी की लड़ाई है। लेकिन पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का पक्ष इससे अलग है। उनका कहना है कि आंदोलन में कुछ हथियार बंद और उग्र तत्व भी शामिल हो गए थे, इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी और सरकार के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने इस पूरे मामले को लेकर चर्चा बढ़ा दी है। चलिए अब इस वीडियो को देखिए। मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोबारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया के फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे बुस्सा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो सही है तो यह बेहद गंभीर आरोप है, और अगर इस पर सवाल है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जास के नेता अमर नजीर कश्मीरी का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। उन्होंने दावा किया कि उनके सगे भाई की भी गोली लगने से मौत हुई है। उमर नजीर का कहना है कि अंतिम संस्कार के बाद आंदोलन और तेज होगा और लोग पीछे नहीं हटेंगे। यानी पीओके के लोगों ने सरकार को, पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के सरकार को खुली चुनौती दे दी है कि अंतिम संस्कार होने के बाद आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा, यानी और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पीओके में बढ़ते तनाव पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने एक बार फिर दोहराया है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओके भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग है। और यह पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से असंतोष और विरोध की खबरें सामने आई है। बलूचिस्तान, वो भी तो आपको याद होगा, उसमें भी कई वर्षों से अलगाववादी हिंसा, सुरक्षा बलों के खिलाफ संघर्ष और मानवाधिकारों को लेकर आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वहां आतंकवादी और अलगाववादी संगठन सक्रिय हैं। वहीं कई बलूच कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि उनके साथ दमन किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान इस समय अलग अलग इलाकों में अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहा है, और अब पीओके का आंदोलन भी उसके लिए एक नई राजनीतिक चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर है, गोलीबारी और बल प्रयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो वहाँ कई बार सेना का राजनीतिक और शासन व्यवस्था में गहरा प्रभाव रहता है। आज भी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिने जाते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीओके में हो रही कार्रवाई सेना के निर्देश पर की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार और सेना इस आरोपों से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या पीओके में उठ रही आवाज़ सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और सुविधाओं की कमी के खिलाफ है, या फिर यह अपने अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है? क्या पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ रहकर ज़्यादा अधिकार चाहते हैं, या फिर आने वाले समय में यहाँ कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि आज बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वो अपनी मांग को लेकर हर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि जिस धरती पर लंबे समय से विवाद, आतंकवाद के आरोप और राजनीति अस्थिरता की चर्चा होती रही है, क्या वहाँ आम लोगों की आवाज़ सच में सुनी जाएगी? क्या पीओके में जो कुछ हो रहा है उसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? क्या पाकिस्तान सरकार बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकालेगी, या फिर टकराव और बढ़ेगा? देखिए, पाकिस्तान में आलोक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवादी देश है। हम नहीं कह रहे,
भारत सरकार ने विदेशों में कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से भारत के अंदर पाकिस्तान से आकर आतंकवादी हमला करते हैं, हत्याएं करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इतना गिर गया है कि आम लोगों की हत्या भी करने लगा है। देश में वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ रेप हो जाए, ऐसे देश से पूरा विश्व क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, ऐसे देश से क्या लगाव हो सकता है, क्योंकि जिस देश के प्रधानमंत्री को भी सुरक्षित नहीं है, जो देश का प्रधानमंत्री है वो भी सुरक्षित नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। और जिस देश में पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार के उड़ा दिया जाए, मैं भुट्टो की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा पाकिस्तान में किस प्रकार की हत्याएं होती हैं, नेताओं को भी नहीं छोड़ा जाता है, ये सेना करती है। अब सवाल यह भी है कि जिस धरती पर लंबे समय से विवाद, आतंकवाद के आरोप और राजनीतिक अस्थिरता की चर्चा होती रही है, क्या वहाँ आम लोगों की आवाज़ सच में सुनी जाएगी? क्योंकि पीओके में जो भी कुछ हो रहा है उसने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्या पाकिस्तान सरकार बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकालेगी या फिर टकराव और बढ़ेगा? क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि पीओके की सड़कों से उठ रही आवाज़ अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रही, यह मामला अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप क्या कहेंगे हमारी पूरी स्टोरी पर? आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो नमस्कार, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही समय तक जानकारी पहुँच जाए।